एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देखिए, कोरोना को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन का काम जो जोर शोर से करने की कोशिश की जा रही है। ये जो खतरनाक कोरोना का वायरस है, इससे जान बचाने वाली वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द ये वैक्सीन आ जाए, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए। लेकिन इस सब के बीच कुछ धार्मिक संगठन जिन्होंने वैक्सीन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कुछ मुस्लिम देशों में वैक्सीन के हराम हलाल होने का मुद्दा उठा, जिसका हिंदुस्तान में भी असर दिखा। अब क्रिश्चियन कैथोलिक्स में इस बात को लेकर गुस्सा है कि वैक्सीन में अबॉर्ट किए गए भ्रूण से मिले सेल्स का इस्तेमाल किया गया। मतलब वो कह रहे हैं कि वैक्सीन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अनैतिक है। इन विवादों के बीच अलग अलग देशों की सरकारें वैक्सीन पर भ्रम दूर करने के काम में जुटी हुई हैं। अच्छा, यूएई में जो सर्वोच्च मुस्लिम धार्मिक संगठन है फतवा काउंसिल, उसने साफ किया कि भाई वैक्सीन कोई खाने की चीज तो है नहीं, ये खानी नहीं है, ये तो दवा है, इंजेक्शन के तौर पर दी जाएगी। वेटिकन की तरफ से भी बयान जारी किया गया कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में कुछ भी अनैतिक नहीं है। मतलब हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर किया जाए। ऐलान हुआ है कि जिसमें भी खंजीर का गोश्त हो, हड्डी हो, बाल हो, कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ है। जो हिंदुस्तान बनाएगा उस वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले जो मुस्लिम उलमाए कराम हैं, दानिश्वर हैं, उनके को वो जो उसके अंदर अज्जा पड़ते हैं वो पेश किए जाएं। उसके बाद ही मार्केट में वो चीज़ लाए कि उसको उलमा हैं वो खंगाल ले, देख लें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो नाजायज़ व हराम है। तो वैक्सीन पर धर्म संकट, इस पर चर्चा करने के लिए देखिए खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, सीएमडी हैं फेलिक्स अस्पताल में। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन राजी, महासचिव हैं दरगाह आला हजरत, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जितेंद्र खुराना साहब अध्यक्ष हैं आर्यव्रत महासभा के, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। मुझे लगता है सबसे पहले जितेंद्र खुराना के पास चलते हैं। जितेंद्र खुराना जी, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को जो आपत्ति है वो तो हमने रिपोर्ट में अपनी दिखाई। आप मुझे ये बताइए कि क्या कुछ हिंदू संगठनों को भी आपत्ति है वैक्सीन को लेकर? अगर है तो क्या? देखिए, पहली बात आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे जो भी इसमें आपत्तिजनक कंटेंट है वो है या नहीं है। आईसीएमआर ने खुद एक रिपोर्ट भारत बायोटेक के साथ, वो वैक्सीन है भारत में बन रही है, उसके की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट पेश करी। उसमें उन्होंने माना कि जो ये वैक्सीन है उसमें एक एनवायरमेंट के अंदर बंदर के, जो ग्रीन बंदर की किडनी के सेल्स जो है वो उनको यूज करके डेवलप की जाएगा, उसे वैक्सीन, उसको वायरस से एक्सपोज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी जो डीएमएम और 5 से 10% न्यू बोर्न काफ सिरप या फीटल बोवाइन सिरप का प्रयोग किया जाएगा। ये भारत सरकार के सरकारी वेबसाइट पर भी ये डिटेल उपलब्ध है। ये मेरी ये मतगणत कहानी नहीं है। अगर मैं मुस्लिम या क्रिश्चियन मौलानाओं की बात में मैं नहीं जाना चाहता कि वो है, जो वो बात कह रहे हैं सच है या नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पहली बात, ये एडमिसिबल फैक्ट है कि इसमें 5 से 10% फीटल बोवाइन सीरम है। दूसरी बात, उस पर रिपोर्ट में यह भी लिखा है, दूसरे जो न्यूज आर्टिकल छपे हैं, कि इसके आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट उपलब्ध हैं और वो थोड़े से महंगे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट उपलब्ध हैं सेम एफिशिएंसी के साथ, तो उनको प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? एक बात बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जो रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन बन रही है उसमें बोवाइन का जिस ब्लड सीरम की बात की जा रही है, अगर वो है तो क्या आपत्ति है आपको? हाँ, बिल्कुल आपत्ति है ना। क्यों? मेरा सवाल ये है कि ये तो जान बचाने वाली वैक्सीन है ना, ये कोई पेट भरने वाली चीज तो है नहीं, ये कोई मजे में तफरी में ली जाने वाली चीज तो है नहीं। जान बचाने वाली वैक्सीन को धर्म की नजर से क्यों देख रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मैं साइंटिफिकली भी जरूर देखिए, बात यह है कि सनातन धर्म में गाय को, बछड़े को आस्था और गाय को मां माना गया, उसके बछड़े का रक्त से हम अपनी जान बचाएं। जब हमारे पास दूसरी सुविधा उपलब्ध है रुमाना जी, उसी को प्रयोग क्यों करना? ये भी रिपोर्ट में लिखा है कि वो सुविधा थोड़ी सी महंगी है। इस देश में 2G घोटाला, लाखों करोड़ों के घोटाले, कोल माइन घोटाले, एनपीए, ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका लोन माफ किया जा रहा है लाखों करोड़ों रुपए का। ये कुछ 100 करोड़ रुपए बचाने के लिए क्या सरकार, मोदी सरकार जो अपने को हिंदुत्व का दिखा रही है, ये उनकी नजरअंदाजी है, उनकी नेग्लिजेंस नहीं है? ये
क्यों, जब उसका रिप्लेसमेंट है? मुझे एक बात बताइए, उसका रिप्लेसमेंट है, आप जितेंद्र जी, बात यह है कि हमको भटकना नहीं है, इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट में कहा गुमराह मत कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। सर यहाँ पर सवाल जान का है सर, जिंदगी बचानी है यहाँ पर, और आप लोग धर्म के नजरिए से, इस वैक्सीन को कैसे देख सकते हैं? और ऐसे में वो वैक्सीन जो अभी आई भी नहीं है। नहीं, डॉक्टर ने रिपोर्ट में माना है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में माना है। जितेंद्र जी, डॉक्टर साहब है मेरे साथ, डॉक्टर साहब हैं मेरे साथ, प्लीज आप साइंटिस्ट मत बनिए ना जितेंद्र खुराना जी। आपने अपनी बात रख दी है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और आपकी बात सुनकर वो मुस्कुरा रहे हैं, जरा सा उन्हें आने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। डॉक्टर डीके गुप्ता ने यकीनन आपके लिए जवाब तैयार कर रखा होगा, क्योंकि डॉक्टर डीके गुप्ता जो हैं वो अपने पेशे को लेकर बहुत वफादार और लॉयल हैं, और उनको पता है कि उन्होंने कसम खाई है जान बचाने की। ऐसे में वैक्सीन को लेकर ये जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है डॉक्टर डीके गुप्ता, मुझे लगता है आपको दर्शकों को क्लैरिटी देनी चाहिए। सर आइए प्लीज। बिल्कुल, तो ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। ये जो हम लोगों का मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो सरकार ने इतनी मेहनत से डेवलप किया है, जिसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया, उस सबको फेल करने की एक तरीका है, भ्रम फैलाने का तरीका है। इन लोगों को कोई नहीं पूछता, सिर्फ जब कोई अच्छा काम होता है तो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। सुन लीजिए दूसरी बात, और हम साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने मिलकर, गलत बात जितेंद्र जी, गलत बात जितेंद्र जी, आप बोल रहे थे, आपको बीच में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नहीं टोका, आप भी इतना संयम दिखाइए। सर ये बेसिक कर्टसी है, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास दोबारा आऊंगी, आराम से, आराम से, लड़ने के लिए नहीं यहाँ पर बात हो रही है, समझने के लिए बात हो रही है। आइए गुप्ता जी आइए। रोमाना जी मैं बता रहा हूँ, पहले तो पता होना चाहिए इसका है क्या। बेसिकली जिलेटिन जो है एक प्रोटीन है, और वो कोलेजन हमारे मसल्स और टेंडन से निकलती है, बोन से, उसको बहुत प्यूरिफाई करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके, और बहुत सारे वैक्सीन में यूज करते हैं, जिसमें ऑलरेडी वैक्सीन है, हम लोग यूज कर रहे हैं। मीजल्स, मम्स, रूबेला, येलो फीवर, टाइफाइड, इनको पता नहीं है, लगवा भी चुके होंगे, इन तब तक सो रहे थे, अब कुछ कोरोना आया है, इनको नाम कमाने की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, और जो वैक्सीन की बात करें ना, वैक्सीन के जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसकी एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए एडजुवेंट और स्टेबलाइजर चाहिए होते हैं। तो उस टाइम सर्च किया जाता है, रिसर्च किया जाता है कौन सा स्टेबलाइजर बेस्ट है, ये नहीं कि कौन सा महंगा है, सस्ता है। इस समय हम ये देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रखेगा वैक्सीन को, कि अगर किसी कंडीशन में वैक्सीन फ्रीज हो जाए, वैक्सीन का टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाए, तो उससे वैक्सीन की एफिकेसी कम ना हो और उसका कोई साइड इफेक्ट ना है। तो इसलिए जिलेटिन यहाँ नहीं, दुनिया में हर देश में हर जगह यूज किया था। तीसरी बात, ये इन लोग सो रहे हैं, अभी ऐसी वैक्सीन इंडिया में आई नहीं है। ठीक है सर, ये तो देखिए जितेंद्र जी, ये तो देखिए जितेंद्र जी की बात थी, जो उन्होंने बताया किस तरीके से बोवाइन जो कैटल होती है उसके खून का इस्तेमाल, इस तरीके का जिक्र जितेंद्र साहब कर रहे हैं, इस वजह से वो आपत्ति जता रहे हैं इस पर। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उनको इस बात पर आपत्ति है कि जो सब जेलेटिन वैक्सीन में यूज किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो जो सुअर का गोश्त होता है उससे बना हुआ है। इन्हें आपत्ति क्यों है, जबकि यूएई में जो मुसलमानों की बड़ी संस्था है वो फतवा जारी करके कह चुकी है कि साहब ये तो दवा है, इसमें हराम हलाल मत ढूंढिए। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, दवा भी, जान बचाने वाली दवा, वो भी हराम हलाल होती है क्या? ताल्लुक से जो बात कही जा रही है, इस सिलसिले में दरगाहों से और मुस्लिम संगठनों ने, मदारिस इस्लामिया, मसाजिद के तमाम जिम्मेदारान ने दुआएं की और इसके खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं बराबर। जहां तक जायज़ और नाजायज़ की बात है, तो खुद 4 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये दवा बनाई है। उसमें से एक कंपनी का खुद ये कहना है कि इसमें नाजायज़ चीज़ की आमेजिश की गई है, और बाकी जो 3 कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि हमने इसमें नाजायज़ कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है। जब कोई भी चीज़ नाजायज़ नहीं मिलाई है तो उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है और उसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है। और जब एक कंपनी ऐसी है जो ये कह रही है कि हमने इसमें खिंजीर की चर्बी की कुछ आमेजिश की है, तो अब ऐसी कंडीशन में उसका इस्तेमाल नाजायज़ होगा। जब नाजायज़ चीज़ मिलाई गई है तो उसका इस्तेमाल की इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सर मेरा सवाल तो यही था ना कि अगर जान बचाने वाली दवा में, वैक्सीन में सुअर की चर्बी मान लीजिए मिलाई भी गई है, वो जेलेटिन जो है वो पोक जेलेटिन है, तो उसमें हलाल हराम आप क्यों देख रहे हैं? क्या इस्लाम यही सिखाता है, जान बचाने के वक्त भी हराम हलाल ये किया जाना चाहिए क्या?
कौन सा इस्लाम है? अल्लाह का इस्लाम है या मुल्ला का इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है वसीम रिजवी साहब, जो जान बचाने वाली दवा में, वैक्सीन में हराम हलाल ढूंढ रहा है? देखिए, पूरी दुनिया ने इस महामारी को झेला है, बर्बादियों को झेला है, मौतों को झेला है। हमारा हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, हमारी पुलिस फोर्सेस ने, हमारे यहाँ की हुकूमतों ने और यहाँ के जनता ने, आवाम ने इसको संघर्ष की तरह लड़ा है। आज अगर वैक्सीन निकल कर आ गई है तो उसमें हराम हलाल या धार्मिक राजनीति, लोगों को गुमराह करना, ये बहुत गलत बात है। देखिए, किसी की जान बचाना अगर वो किसी चीज से भी बच रही हो तो वो जायज हो जाता है। ये जो कट्टरपंथी मुल्ला इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है, ये इनके जहन की गंदगी है। देखिए, अगर आप कैल्शियम की गोली खाते हैं, कैल्शियम हड्डियां, उसमें हड्डियों का चूरा मिला होता है, क्या कोई पूछता है कैल्शियम की जरूरत जब होती है कि इसमें किस जानवर की हड्डी या किसकी हड्डी मिली है? सांप के जहर से दवा बनती है, बहुत सी ऐसी चीजें, अफीम से, अल्कोहल से तमाम दवाएं बनती हैं जो डॉक्टर लिखते हैं और लोग पीते हैं, खाते हैं। जान बचाने के लिए अगर कोई दवा दी जा रही है तो उसका कंपोजिशन नहीं देखना चाहिए। वो जान बचाना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें क्या चीज पड़ी है। ये लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है, ये गुनाह है जी। आप जो बात कह रहे हैं, मैं मौलाना शहाबुद्दीन का रुख करूं, उससे पहले जितेंद्र खुराना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको शायद जवाब देना चाह रहे हैं। वो आइए खुराना जी। मैं रिजवी साहब को कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। तो डॉक्टर साहब सम्मानीय यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे पहला एक प्रश्न करना चाहता हूँ बड़े सम्मान से। क्या इस वैक्सीन में बोवाइन सीरम, जो ब्लड सीरम है, वो प्रयोग किया गया है या नहीं किया है? हाँ या ना में इसका उत्तर दें डॉक्टर साहब, उसके बाद में आगे की बात। खुराना साहब, डॉक्टर साहब हाँ या ना में उत्तर दें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप भाव समझ नहीं पा रहे हैं क्या सर? जान बचाने वाली जो वैक्सीन है, जो दवा है, उसको आप धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? ये कोरोना सर, ये वायरस पूरी दुनिया के लिए चुनौती है सर। यहाँ पर इंसानियत पर खतरा मंडरा रहा है, इंसान मर रहे हैं। आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है जी, इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दे दो जी। सर, ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है सर, ये खाने पीने की चीज नहीं है, ये मजे की चीज नहीं है। आप डॉक्टर मत बोलिए ना, आप डॉक्टर साहब को हाँ या तो बोलने दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आप इसमें इंग्रेडिएंट्स क्यों तलाश रहे हैं? आप इसको धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, आप धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? आप क्या हासिल कर लेंगे ये पता करके कि वैक्सीन में क्या मिला है, किस चीज से बनी है वैक्सीन? आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं इस तरीके के सवाल करके। आपको जवाब देने दीजिए। अच्छा, खुराना साहब, मैं इस वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में इतनी दवाइयां बनी हुई है, मैक्सिमम दवाइयों में नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स होता है। ध्यान से सुनिए, सारी वैक्सीन, कोई वैक्सीन बेगन नहीं है, ठीक है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप अगर को रक्त चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है किसी ह्यूमन का, जब ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, तो क्या आप ब्लड लेने से मना कर सकते हो? क्या वो वेजिटेरियन है? क्या वो हलाल है? क्या वो हराम है? तो समय किसी जान बचानी होती है, जब आपको कुछ जरूरत पड़ेगी। इस्लामिक चोरी से बात नहीं, आप बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक की बात तो हो रही है। खुराना साहब, चोट लगेगी, खून लेने की जरूरत पड़ेगी तो खून लेंगे या नहीं लेंगे, ये बताइए ना। डॉक्टर डीके गुप्ता ने तो बड़ी बढ़िया मिसाल दी है यहाँ पर। इंसान का खून पीना भी जायज नहीं होगा ना धर्म के अंदर? आप कह रहे हैं मुस्लिम थियरी नहीं, तो हिंदू थियरी में भी इंसान का खून पीना तो जायज नहीं है ना। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो खून चढ़वाते हैं या नहीं चढ़वाते हैं? ये तो बेसिक तरीके से डॉक्टर डीके गुप्ता आपको समझा रहे हैं। नहीं, डॉक्टर गुप्ता जी से। अच्छा, दूसरा ये है कि साइंटिफिकली अब सर आपका 1 to 1 नहीं चल रहा है ना डॉक्टर डीके गुप्ता से? आपका 1 to 1 नहीं चल रहा है ना डॉक्टर डीके गुप्ता से? मैं बड़ी चर्चा करने के लिए आई हूँ सर। इसी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकालना है मुझे लोगों को। मेरे दर्शक किसी तरीके के भ्रम में ना रहे, गुमराह ना रहे। एक मिनट खुराना साहब, एक मिनट खुराना साहब, मैं ऑनलाइन सर मैं अपने सोशल मीडिया पर आपसे अलग से एक 1 to 1 सेशन कर लूंगी। अभी जरा दर्शकों की सहूलियत के लिए प्लीज जरा चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। आप भले ये कह रहे हैं कि मुस्लिम थियरी पर मत जाइए, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन, आज आप भी और जितेंद्र खुराना भी वैक्सीन पर जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई इस कथनी को साकार कर रहे हैं सर आप लोग अपनी जाहिलियत के मामले में। मौलाना शहाबुद्दीन,
डॉक्टर गुप्ता इसका दूसरा ऑल्टरनेट है या नहीं है? बस इसका जवाब दीजिए आप मुझे। पहले मैं इनको चुप करा दूं। नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन से मैंने सवाल पूछा है। जितेंद्र खुराना जी, खुराना साहब प्लीज, आप मजबूर कर देते हैं सर मुझे कहने के लिए कि आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं सर, आप इतना फुटेज देने लगते हैं कि जैसे आप ही सारी सर डिबेट आप ही के इर्द गिर्द है। प्लीज सर मुद्दे पर रहिए ना। देखिए, ऐसा है कि कोरोना की दवा जो बनी है, ये मुतलक तौर पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नाजायज है, इसका इस्तेमाल नाजायज है। हमारे जो ज़राए अबलाग से पता चला है कि एक कंपनी ने इस बात का इकरार किया है, तो इस बात पर हमने एक बात कही है। अगर तहकीकाती रिपोर्ट ऐसी आ जाती है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजारत सेहत है और ये कह देती है कि इसमें किसी नाजायज चीज की आमेजिश नहीं है, कोई मिलावट नहीं की गई है, तो हमें ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि ये जायज है। कहने में कोई एतराज नहीं है कि ये जायज है। लोग मैं कह रही हूँ सर, लेकिन मौलाना साहब अगर मान लीजिए इसमें कोई चीज ऐसी मिली भी है, जान बचाने के लिए मौलाना साहब अगर मान लीजिए, अगर मान लिया जाए कि उसमें सुअर की चर्बी, सुअर का खून या कुछ भी ऐसी नाजायज चीज मिली है और उससे इंसानी जान बच रही है, तो हराम कैसे हो सकता है? बताइए मौलाना शहाबुद्दीन, अगर जान बचाने वाली चीज है तो हराम कैसे हो जाएगी? यही बात कहना चाह रहा हूँ, आप सुनने की कोशिश करें। इस्लाम ने जान बचाने को फर्ज करार दिया है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने जान बचाने को फर्ज करार दिया है। अगर किसी की जान जा रही है तो इस डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि इस दवा से यानी या कोई भी और चीज ऐसी जो नाजायज चीज है, जो जिसका इस्तेमाल नाजायज है, उसके इस्तेमाल से उस आदमी की जान बच सकती है, तो जरूर शरीयत ये कहती है कि उस दवा का या उस चीज का इस्तेमाल उसको कर लेना चाहिए। अगर ये आप लोग ना चित भी मेरी पट भी मेरी, खुद अभी मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि साहब धर्म के अंदर ये नहीं है, अगर जान बचाने के लिए कोई चीज जरूरी है फिर वो तो फर्ज हो जाती है। अब जब वो चीज फर्ज हो जाती है, मतलब कंपलसरी हो जाती है, फिर उसको हराम हलाल के चश्मे से क्यों देख रहे हैं आप? फिर क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है और कुछ नहीं। वैक्सीन को लेकर विवाद हो गया है, मतलब वैक्सीन अभी आई नहीं। वो कहावत है ना कि भाई गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, बिल्कुल वही हो रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर भी, कि वैक्सीन अभी बनी नहीं लेकिन वैक्सीन को लेकर विवाद जो खड़े किए गए हैं। वसीम रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आखिरकार ये धर्म के नजरिए से जो देखा जा रहा है वैक्सीन को, इस मानसिकता को कैसे समझा जाए? देखिए, ये एक जाहिलियत की मानसिकता है, कट्टरपंथी मानसिकता है। हर चीज़ में इस्लाम को इन्वॉल्व कर देना, हर चीज़ में शरीयत को इन्वॉल्व कर देना, लोगों की जान बचाना है। अरे भाई, नमाज नहीं तोड़ी जा सकती, नमाज को भी तोड़ना उस वक्त जायज़ कर दिया जाता है जब अगर किसी की जान जा रही हो। जान सबसे कीमती चीज़ है और अगर किसी भी चीज़ से इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें सुअर की चर्बी है, कुत्ते की चर्बी है, सुअर का खून है, कुत्ते का खून है, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। वो एक दवा है, जो दवा हमारे बीच में लाई जा रही है उसका कंपोजिशन देखकर हमें इस्लामिक या धार्मिक विचारों से उसको नहीं देखना चाहिए। अगर वो हमको फायदा पहुंचा रही है, हमारी जानें बच रही हैं, तो वो हमारे लिए एक वो उम्का चीज है कि जो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब सवाल जान का है तो फिर वैक्सीन पर बवाल क्यों? तो जान बचाने वाली वैक्सीन पर विवाद खड़ा करने की कोशिश। डॉक्टर DK गुप्ता, आप ऐसे मौलानाओं, ऐसे धर्मगुरुओं को क्या नसीहत देंगे जिन्हें इस जान बचाने वाली वैक्सीन में किसी को सर सुअर की चर्बी नजर आ रही है, किसी को गाय का खून नजर आ रहा है? तो ये शायद इनकी गलती नहीं है, जो इनका डेवलपमेंट और विकास है वो इस लेवल का नहीं हुआ है, जो उनको समझना है कि ये अंधविश्वास, ये रूढ़िवादिता, ये छोटापन, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो मुस्लिम थे उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि वैक्सीन लगाई जा सकती है। अगर मैं यही शब्द उन्होंने कर दिया है, ठीक है, उन्होंने कर दिया फतवा जारी कि वैक्सीन लगाई जा सकती है, बिकॉज उनका कल्चरल लेवल, उनकी एजुकेशन, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम लोगों ने देखा है। तो जितने डेवलप्ड लोग हैं, जितने तो इस तरह रूढ़िवादिता, छोटी मानसिकता और एक चाहते हैं कि इससे छोटी कंफ्यूजन क्रिएट करके सरकार के साथ डिस्कशन करके लोगों को वैक्सीन प्रोग्राम में उसको फिल किया जाए और लाइमलाइट में इनको जो छोटी मानसिकता की वजह से चाहते हैं कि मीडिया सुर्खियों में आ जाए। तो इनका कारण सिर्फ यही है, बिकॉज अब फैशन को कुछ को बुलाता नहीं है।
जब इस तरह की कोई चलिए सर, ठीक है तभी सर, आप ठीक लोग बुलाएंगे है। इनको। मकसद ये शो करने का यही था कि भ्रम दूर हो, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन लोगों के मन में ना आए। तो प्लीज किसी कंफ्यूजन में मत आइए। ये जान बचाने वाली वैक्सीन है, इसे विवादों में नहीं उलझाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।